बच्चों, आज हम फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक का पहला लेसन ए लेटर टू गॉड के बारे में अध्ययन करेंगे। लेट अस बिगिन। चलो प्रारंभ करते। द स्टोरी ए लेटर टू गॉड बाय G.L. Fuentes revolves around the idea of having unquestionable belief in something. द स्टोरी कहानी ए लेटर टू गॉड ईश्वर के नाम पत्र बाय G.L. Fuentes द्वारा लिखित। रिवॉल्व्स अराउंड इर्द गिर्द घूमती है। द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल बिलीव इन समथिंग, ईश्वर के प्रति निर्विवाद रूप से किसी के विश्वास करने के विचार के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी ईश्वर के नाम पत्र जो G.L. Fuentes द्वारा लिखी गई है, ईश्वर पर किसी व्यक्ति के निर्विवाद रूप से विश्वास करने के विचार के इर्द गिर्द घूमती है। द स्टोरी इज सेट इन ए लैटिन अमेरिकन कंट्री। द स्टोरी कहानी को सेट निर्धारित किया गया है लैटिन अमेरिकन कंट्री, लैटिन अमेरिकन देश में। लेंचो द फार्मर हु इज द लीडिंग कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। लेंचो किसान, हु जो लीडिंग कैरेक्टर मुख्य पात्र ऑफ द स्टोरी कहानी का, जो कहानी का मुख्य पात्र है। राइट्स ए लेटर टू गॉड। राइट्स ए लेटर टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र लिखता है। सीकिंग हेल्प फ्रॉम द एलमाइटी। सीकिंग हेल्प, मदद मांगने के लिए, फ्रॉम द एलमाइटी, सर्वशक्तिमान से, सर्वशक्तिमान से मदद मांगने के लिए। आफ्टर डिस्कवरिंग हिज इंटायर क्रॉप एल्ड डिस्ट्रॉयड बाई ए डिवेस्टेटिंग हेल स्टॉर्म। डिवेस्टेटिंग हेल स्टॉर्म में विनाशकारी ओलों के द्वारा इंटायर क्रॉप, संपूर्ण फसल के, डिस्ट्रॉयड नष्ट हो जाने पर, डिस्कवरिंग खोज करने के, आफ्टर बाद में, तो अपनी संपूर्ण फसल के विनाशकारी ओलों द्वारा नष्ट हो जाने की खोज करने के पश्चात लेंचो किसान, जो कहानी का प्रमुख पात्र है, उस सर्वशक्तिमान से मदद मांगने के लिए ईश्वर को एक पत्र लिखता है। एल्दो हिज विशेज गेट फुलफिल्ड पार्शली। एल्दो यद्यपि हिज विशेज, उसकी इच्छाओं को फुलफिल्ड पूरा किया जाता है, पार्शली आंशिक रूप से। यद्यपि उसकी इच्छाएं आंशिक रूप से पूर्ण हो जाती हैं, इफ़ नॉट कम्प्लीटली, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ही इज अनग्रेटफुल इन द एंड एंड क्वेश्चंस द ऑनेस्टी एंड मॉडेस्टी ऑफ द पोस्ट मास्टर। ही, वह, अनग्रेटफुल, अकृतज्ञ, इन द एंड, अंत में वह अकृतज्ञ हो जाता है, एंड क्वेश्चंस, प्रश्न चिन्ह लगाता है, द ऑनेस्टी, ईमानदारी पर, एंड मॉडेस्टी, दयालुता पर, ऑफ द पोस्ट मास्टर, और अंत में वह अकृतज्ञ होकर डाक अधीक्षक की दयालुता और ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। हु एक्चुअली, हु जिसने, एक्चुअली वास्तव में, हेल्प्ड हिम विथ मनी, धन देकर उसकी सहायता की थी। एनॉयमोस्टली इन द नेम ऑफ गॉड, एनॉयमोस्टली, गुप्त नाम से, इन द नेम ऑफ गॉड, ईश्वर के, जिसने ईश्वर के गुप्त नाम से उसकी धन देकर मदद की थी, उसी की ईमानदारी और दयालुता पर अंत में लेंचो किसान प्रश्न चिन्ह लगा देता है। अब आप पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे। द हाउस द ओनली वन एंटायर वैली। द हाउस, मकान, ओनली वन, केवल इकलौता, इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में, संपूर्ण घाटी में स्थित इकलौते मकान पर। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। सेट ऑन, बैठकर, द क्रेस्ट, शिखर पर, ऑफ ए लो हिल, निचली पहाड़ी के, निचली पहाड़ी के शिखर पर बैठकर। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। वन कुड सी, प्रत्येक व्यक्ति देख सकता था, द रिवर, नदी को,
एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेतों को, डॉटेड झूमते हुए लहलहाते हुए, विथ द फ्लावर, फूलों के साथ। तो उस निचली पहाड़ी के शिखर की ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को, लहलहाते हुए अनाज के खेतों को देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल होने का वायदा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डॉन प्योर और एट लीस्ट ए सॉबर। द ओनली थिंग, केवल एक चीज़, द अर्थ नीडेड, धरती को ज़रूरत थी, वाज ए डाउन प्योर, एक मूसलाधार बारिश की, और अथवा एट लीस्ट ए सॉबर, हल्की फुल्की बौछारों की। तो धरती को केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता थी कि एक तेज अदद वर्षा हो जाए अथवा हल्की फुल्की बौछारें ही पड़ जाएं। थ्रू आउट द मॉर्निंग, संपूर्ण प्रातःकाल, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हु जो न्यू जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली भली प्रकार से। तो लेंचो जो अपने खेतों के बारे में भली प्रकार जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, हैड डन कर सकता था, नथिंग एल्स कुछ भी नहीं, एल्स सिवाय, बट सी देखने के, द स्काई आसमान को, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा में आसमान को देखने के सिवाय। संपूर्ण प्रातःकाल लेंचो जो कुछ नहीं कर सकता था और अपने खेतों को भली प्रकार जानता था। अब आप दूसरा पैराग्राफ देखें। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर बोमेन। तो नाउ अब भी हम रियली वास्तव में गोइंग टू गेट पाने जा रहे हैं, सम वाटर कुछ पानी, बोमेन स्त्री। उसने अपनी पत्नी से, स्त्री से कहा कि अब हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है, अर्थात वर्षा होने वाली है। द वुमैन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड, द वुमैन वह स्त्री, वह औरत, हु जो प्रिपेयरिंग तैयार कर रही थी, सफर रात्रि का खाना, रिप्लाइड उत्तर दिया। तो उस स्त्री ने जो रात्र का खाना तैयार कर रही थी उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर की इच्छा है या ईश्वर ने चाहा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, द ओल्डर बॉयज उम्र में बड़े लड़के, वर वर्किंग इन द फील्ड खेतों में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस जबकि छोटे लड़के, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के पास में, अनटिल द वुमैन कॉल्ड टू देम ऑल जब तक कि उस औरत ने उन सभी को नहीं बुलाया, कम फॉर डिनर आओ और रात का खाना खाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, इट ये ड्यूरिंग द मील भोजन के दौरान का समय, जस्ट ठीक जैसा कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने प्रिडिक्टेड भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदें, बिगिन टू फॉल गिरना प्रारंभ हो गई, ऑफ रेन वर्षा की। तो ठीक भोजन के दौरान वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा में ह्यूज माउंटेन्स बड़े बड़े पर्वत, ऑफ क्लाउड्स बादलों के, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग आते हुए। तो उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के बड़े बड़े पर्वतों को आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, द एयर हवा, फ्रेश एंड स्वीट मधुर और सुगंधित बह रही थी, हवा मधुर और सुगंधित बह रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, द मैन आदमी, वेंट आउट बाहर निकला,
फॉर नो अदर रीजन, बिना किसी कारण के। तो वह आदमी बिना किसी कारण के बाहर निकला, देन अपेक्षा, टू हैव द प्लेजर, टू हैव पाने का, द प्लेजर आनंद, ऑफ द रेन वर्षा का, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर। तो उस आदमी के बाहर निकलने का कोई अन्य कारण नहीं था सिवाय वर्षा की बूंदों को शरीर में गिरने से उत्पन्न आनंद को महसूस करने के अलावा। एंड वैन ही रिटर्न्ड, एंड वैन और जब, ही रिटर्न्ड वह वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड वह विस्मय पूर्वक बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज ये आर नॉट नहीं है, फॉलिंग गिर रही, रेन ड्रॉप्स वर्षा की बूंदें, फ्रॉम द स्काई आसमान से। तो उसने विस्मय पूर्वक कहा कि ये आसमान से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के गिर रहे हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेंट, एंड द लिटिल वंस और छोटी छोटी बूंदें आर 5 सेंट के बराबर हैं। तो उसने कहा वर्षा की बूंदों की सिक्कों से तुलना की कि जो बड़ी बूंद है वो 10 सेंट के बराबर है और जो छोटी बूंद है वो 5 सेंट के बराबर है। अब आप इसके बाद नेक्स्ट। तो विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतोषजनक भाव के साथ, सेटिस्फाइड मीन्स संतोषजनक, एक्सप्रेशन मीन्स भाव, ही रिगार्डेड उसने आभार माना, आभार व्यक्त किया, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पके हुए अनाज के खेतों का, विथ इट्स फ्लावर फूलों सहित, ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन जो वर्षा के पर्दे से ढके हुए थे। तो एक संतोषजनक भाव के साथ उसने पके हुए अनाज के खेतों का फूलों सहित जो वर्षा के पर्दे से ढके हुए थे आभार व्यक्त किया। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू बिलो, बट सडनली लेकिन अचानक, अकस्मात, ए स्ट्रॉन्ग विंड तेज हवाएं, बिगिन टू बिलो बहना प्रारंभ हो गईं। लेकिन तभी अकस्मात या अचानक तेज हवाएं बहना प्रारंभ हो गईं। एंड अलोंग विथ द रेन और वर्षा के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल, वेरी लार्ज बहुत बड़े बड़े, हेल स्टोन्स ओले, बिगिन टू फॉल गिरना प्रारंभ हो गए और वर्षा के साथ साथ ही बड़े बड़े ओले गिरना प्रारंभ हो गए। दीज टर्ली डिज रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, दीज ये टर्ली निसंदेह रिजेंबल चमक रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स नई चांदी के सिक्कों की भांति। तो वास्तव में निसंदेह ये नए चांदी के सिक्कों की भांति चमक रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, द बॉयज लड़के, एक्सपोजिंग रोके हुए थे, देमसेल्व्स स्वयं को, टू द रेन वर्षा से भीगने से, रैन आउट दौड़ पड़े, टू कलेक्ट एकत्रित करने के लिए, द फ्रोजन पियर्स जमे हुए मोतियों। तो जो लड़के स्वयं को वर्षा से भीगने से बचाए हुए थे इन जमे हुए मोतियों को एकत्रित करने के लिए बाहर दौड़ पड़े। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, आश्चर्य से विस्मय से उस व्यक्ति ने कहा कि अब वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप मैं उम्मीद करता हूँ, इट पासेज क्विकली ये ओलों का तूफान शीघ्र समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, इट ये डिड नॉट नहीं, पास क्विकली शीघ्रता से बंद नहीं हुआ, लेकिन ये ओलों का तूफान शीघ्रता से बंद समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रैंड ऑन द हाउस, फॉर एन आवर 1 घंटे तक, हेल ओले रैंड वर्षे ऑन द हाउस मकान पर, 1 घंटे तक ओलों का मकान पर, द गार्डन बगीचों पर,
द हिलसाइड पहाड़ियों पर, द कॉर्नफील्ड अनाज के खेतों पर, ऑन द होल वैली यहाँ तक कि संपूर्ण घाटी पर बरसना जारी रहा। तो 1 घंटे लगातार ओले मकान पर, बगीचों पर, पहाड़ियों पर, अनाज के खेतों में और यहाँ तक कि संपूर्ण घाटी में बरसे। द फील्ड वाज वाइट, द फील्ड खेत वाज वाइट सफ़ेद दिख रहे थे, एज इफ जैसे कि कवर्ड ढक दिया गया हो विथ साल्ट नमक से। तो खेत इस प्रकार सफ़ेद दिख रहे थे जैसे कि उन्हें किसी ने नमक से ढक दिया गया हो। अब आप नेक्स्ट अगला चौथे पैराग्राफ में देखें आप कि नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, नॉट ए लीफ एक भी पत्ती, रिमेंड बची हुई थी, नॉट नहीं, ऑन द ट्रीज पेड़ों पर एक भी पत्तियां शेष नहीं बची हुई थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द कॉर्न अनाज टोटली पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉयड नष्ट हो चुका था, अनाज पूर्णतया या पूर्ण रूपेण नष्ट हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर्स फूल वर गॉन झड़ चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स पौधों से, फूल पौधों से झड़ चुके थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचोज सोल लेंचो का हृदय वाज फिल्ड भर गया था विथ सैडनेस दुख से, लेंचो का हृदय दुख से भर गया था। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ट, वैन जब द स्टॉर्म तूफान हैड पास्ट गुजर गया, समाप्त हो गया, जब तूफान समाप्त हो गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, ही वह स्टूड खड़ा हुआ था, इन द मिडिल मध्य में, ऑफ द फील्ड खेतों के, टोलों के तूफान के समाप्त हो जाने पर वह अपने खेतों के मध्य में खड़ा हुआ था। एंड सैड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से बोला, ए प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट, ए प्लेग ऑफ लोकट्स टिड्डियों का समूह, वुड हैव लेफ्ट छोड़ जाता था, मोर देन दिस इसकी अपेक्षा कहीं अधिक, यानी टिड्डियों के द्वारा जो नुकसान होता था उससे कहीं अधिक नुकसान ओलों के द्वारा हुआ था। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, द हेल ओलों ने हैज लेफ्ट छोड़ा था, नथिंग कुछ भी नहीं, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दिस ईयर इस वर्ष वी हैव हमारे पास नो कॉर्न अनाज नहीं होगा, इस वर्ष हमारे पास अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, दैट नाइट वह रात, वाज ए सॉरोफुल वन दुखपूर्ण रातों में से एक थी। तो लेंचो के लिए वह रात दुखपूर्ण रातों में से एक थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, अब हमारे पास करने को कुछ भी नहीं था। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर इज नो वन वहाँ कोई नहीं था, हु जो कैन हेल्प मदद कर सकता, अस हमारी, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी को भूखों रहना पड़ेगा। आप इसी के साथ में यहीं पे टिक कर लें। शेष दूसरे पार्ट में आपको 5वां और शेष अन्य पैराग्राफ के बारे में अध्ययन करेंगे और 2 पार्ट में इस पाठ को मैं क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद। मास्क का प्रयोग करें और अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन से धोते रहें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।